गोरी तेरे अंगना जोते भूख लग रही है का? आइए वक्तो इधर सूत जी कहने लगे हे सौनिक ऋषियों, आत्मदेव नाम के एक वेपर पर ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण पर सर्वस्व मौजूद था, लेकिन उसके पास कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं था, कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख से बड़ा ही दुखी रहा करते थे ब्राह्मण देव। बताया भी है और वो ससुराल भी क्या ससुराल कहे जिसमें ना हो साला तारी।
क्या ससुराली गए जिसमें ना हो साला साली। तो लाला भी क्या लाला है, आते ही आ जाए कंगाली। तो कंगाली भी कंगाली समय बिक जाए लोटा थाली। याद रखना दोस्तों, परमात्मा ऐसी भी गरीबी न दे जिसके आते ही पहले तो संतान देना, और संतान भी दे तो हे परमात्मा कभी गरीबी मत देना जिसमें घर के खाने पीने के बर्तन भी बिक जाए। मेरी माता बहनों, ब्राह्मण देवता के पास कोई संतान नहीं था तो संतान के प्रति बहुत दुखी हुआ करता था। एक दिन उसने विचार किया मुझे यहां नहीं रहना, भले ही मर जाऊं मैं तो बढ़िया है। अपने घर परिवार को छोड़ करके ब्राह्मण देवता जंगल में निकल पड़े हैं। घूमते भ्रमण करते हुए ब्राह्मण देवता के लिए बहुत जोर से प्यास लगी। आगे चल करके देखा एक जलाशय तालाब मिला। ब्राह्मण देवता ने तालाब से जल पिया, जल से पेट की तृप्ति कर हाथ जोड़ करके वहीं पर बैठ गया। देव योग से एक संत महाराज जी वहां पर आ गए। संत ने देखा, ब्राह्मण देवता ने दौड़ करके संत भगवान के चरणों को स्पर्श किया, हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु मुझे आशीर्वाद दो। पूछने लगे हैं विप्रवर तू क्यों रो रहा है, क्या कारण है? कहने लगे भगवान मेरे पास कोई संतान नहीं है इसलिए मैं दुखी रहा करता हूं। कहने लगे संत भगवान अरे विप्रवर तू इस संतान की आशा को त्याग दे, एक जन्म तो क्या मैंने तेरा प्रारब्ध देख करके बताया 7 जन्म तक तेरे कोई संतान पैदा नहीं हो सकती। कहने लगा प्रभु मेरा विवेक से कार्य नहीं चलेगा, मुझे तो संतान दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मुझे तो पुत्र चाहिए। ऐसा भाव देखते हुए ब्राह्मण देवता का भाव देखा, संत महाराज समझाने लगे लेकिन रोने लगा। ब्राह्मण देवता कहने लगा अरे विप्र जब सुन की बानी रोई रोई की लागो ऐसे कहना। जब रोए रोए बानी रोए रोए के कहने लागो हाल। महाराज मती पूछो तुम मोसे हाल, मती पूछो तुम मोसे हाल। किए मैंने पहले ही भारी पाप, किए मैंने पहले ही भारी पाप। अरे आज भरी नैनन पानी रोए रोए की लागो ऐसी कहना। दयो तुले के पानी रोए रोए के कहने लागो हाल। दयो रोए रोए पानी रोए रोए के कहने लागो हाल। हे भगवान नाथ नहीं मेरे कोई संतान, नाथ नहीं मेरे कोई संतान। प्रभु नहीं मेरे कोई संतान, प्रभु नहीं मेरे कोई संतान। इसलिए दिल में दुख महान, इसलिए दिल में दुख महान। इसलिए दिल में दुख महान। इसलिए
ब्राह्मण देवता रो करके कहने लगे, महाराज न जाने मैंने उस जन्म में कौन से पाप किए, मेरे पास कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण देवता कहने लगे, प्रभु मैं अपने जीवन को खत्म करना चाहता हूं। संत के हृदय में दया आ गई। संत कहने लगे, बेटा ऐसा मत करो, है विप्रवर आप ऐसा करो, लो मैं तुम्हें इस फल को दे रहा हूं, अपनी पत्नी को जाकर के इसको फल को खिलाना, वो निश्चित ही पुत्रवती होगी। ब्राह्मण देवता उस फल को लेकर के अपने घर पर आए। ब्राह्मण की जो पत्नी थी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका नाम था धुंधली, यानी यथा गुण तथा नाम। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसके अंदर गुण थे। रूपवती सुंदर थी, लेकिन फिर भी कैसी थी, जब तक कुछ 2-4 बहिर माने तो झट ना ले लेती मोहल्ला में, तब तक बच्चे ही नहीं पत्तो। अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी, किसी की बात को नहीं मानती थी। अब तो बेचारी बहुत परेशान। इधर विप्रवर उस ब्राह्मण के, उन संत के फल को लेकर के आए, अपनी पत्नी के लिए दिया, लो इस फल को खाना, तुम निश्चित ही पुत्रवती होंगी। ब्राह्मण देवता उस फल को दे करके चले गए, लेकिन उस ब्राह्मणी ने सोचा, हाय भगवान मैं इस फल को खाऊंगी फिर मेरा पेट बढ़ेगा, मुझे चलने फिरने में दिक्कत आएगी। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो प्रसव पर्यंत, यानी बच्चों को जन्म देते समय पर वो उनके प्राण बचे अथवा न बचे। उसे मन में विचार आने लगे, हो सकता है मैं मर गई तो मेरे धनमाल को मेरी ननदें आएंगी और सबको बटोर करके अपने घर को ले जाएगी। नाना प्रकार के विचार उसके हृदय में आने लगे। ऐसे विचार विमर्श करते हुए उस ब्राह्मणी ने उस फल को नहीं खाया। उस ब्राह्मण के घर पर एक गाय थी, उस गाय के लिए ले जाकर के उस फल को खिला दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। अपने पति से कह दिया, मैंने इस फल को खा लिया। धीरे धीरे सनई सनई समय व्यतीत होता गया। 9 महीने बीत गए। जब बच्चा पैदा होने का समय आया, अब उसके मन में विचार आने लगे, हे भगवान अब मैं अपने पति को क्या मुख दिखाऊंगी और क्या कहूंगी अपने पति से। एक दिन अचानक उसकी बहन, धुंधली की बहन उसके घर पर आ गई। अपनी बहन को देखा, छोटी बहन ने बड़ी बहन को देखा, पूछने लगी, और बहना, हाँ बोली दिन दिन बहना तेरी और काहे दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने के, क्यों कली सुकड़ती अरे बहन अभी तो तुम मुझसे ज्यादा बड़ी ना है, तेरी हालत क्या होती चली जा रही है। जाहिर में कोई रोग नहीं, पर शौक साफ दिखलाता है। अरे बहना फूल की तरह दिन रात सुकड़तारी जाता है। और बहना चिंता है किसी छुपे रिपु की, तो चलती मोही बताएगा लो। और यदि अंदर से कोई रोग लगा, विनोद से दबा कर
अरे बहना तेरी ये दशा क्या होती चली जा रही है। अगर तुझे कोई रोग है अच्छा हुआ तो डॉक्टर के पास जा, अपना इलाज करा। और यदि कोई परेशानी तो बहन बता ना। कहने लगी बहना क्या बताऊं, आज से 10 महीने पहले मेरे पति ने एक मुझे फल ला करके दिया। मुझसे कही तू जब फल को खा ले तो निश्चित ही पुत्र पैदा करेगी। लेकिन मेरी बहना उस फल को मैंने नहीं खाया। मेरे घर पर जो गाय थी मैंने उसे खिला दिया, लेकिन अपने पति से झूठ बोलती रही। लेकिन अब पुत्र का समय आ गया, मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी, इसलिए मेरा ये शरीर सूखता चला जा रहा है। बहन कहने लगी पागल हो गई है। अरे बहना अब से कुछ दिन बाद मैं भी एक पुत्र को जन्म दूंगी। तेरे पास धन है लेकिन हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास औलाद नहीं है। मैं अपने बच्चा को जन्म दूंगी, वह बच्चा तो दे जाऊंगी। तू उसके लिए मेरे पति के लिए कुछ धन दे देना और कह देना अपने पति से मेरी बहन को यहां बुला लाओ, मेरे स्तनों में दुग्ध पान नहीं आता तो मैं आकर के तेरे बच्चे का पालन पोषण कर दूंगी। इसमें मरने की क्या बात है, क्यों घबरा रही है। आए हाय धुंधली के मन में आ गई बात सत्य है। अब तो क्या हुआ, समय अनुसार उस स्त्री ने एक बालक को जन्म दिया। जय जय। तब दिया धुंधली को लाकर बालक को बैच पुचा दिया। पत्नी ने सुत जाया है, घर में सुत पैदा होने की सुन करके अति हर्षाया है। उसकी बहन ने ला करके बच्चा दे दिया। इधर जिस गाय के लिए फल खिलाया था कुछ दिन पश्चात उस गाय के भी एक बच्चा पैदा हुआ जिसके कान तो गाय जैसे थे, बाकी शरीर सब बच्चों का जैसा था। इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा गया। बोलिए गोविंद भगवान की। और जो धुंधली की बहन का जो बच्चा था, धुंधली अपने पति से कहने लगी मेरा नाम हतुकाय बेसोई नाम अपने लल्ला को रखूंगी मैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे नहीं भाई, पत्रा में देख करके छांट करके अच्छी तरह से नाम रखवाएंगे। उन्हें कुछ नहीं, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम हुआ धुंधकारी। अपने पुत्र का नाम उसने धुंधकारी रखवा दिया। याद रखना दोस्तों, आगे चल करके धुंधकारी जो था बड़ा क्रूर नालायक अत्याचारी निकला और गौकर्ण विद्वान पंडित हुए। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब बड़ा हो गया तो अंधे बहरों के लिए बेचारों के लिए बहुत नादन सताने लगा। खिलाने के बहाने दूसरों से बच्चा ले जाया करता था, उन बच्चों को कुएं में डालाया करता था। उसने बहुत अत्याचार बढ़ा दिया। एक दिन धीरे धीरे उसने अपने पिता की जो भी संपत्ति थी पूरी नष्ट कर दी। याद रखना दोस्तों, देखिए कितनी सुंदर चौपाई लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखा है। अरे जिम को पंथ पगु दे तखगे और रहे न तेज
धीरे धीरे उसका सारा ज्ञान, धन, बुद्धि, बल सब कुछ नष्ट होता चला जाता है। रावण कितना बड़ा बलवान था। जब सीता के हरने के लिए गया तब तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या, अरे देखला आज स्वान किया नहीं। वही रावण कितना बड़ा बलवान था। जब सीता के लिए चुराने के लिए गया, कुत्ता, स्वान कहते कुत्ता के लिए, वही रावण अरे देखला स्वान किया नहीं, और इतना चला भिड़ी आई। वही रावण जब सीता के लिए चुराने के लिए गया तो कुत्ते की तरह इधर उधर चिता करके देख करके चलने लगा था। इधर उस बप्पर के लड़के ने सारी धन संपत्ति अपने पिता की को नष्ट कर दिया। 5 वेश्याओं से जाकर के उसने प्रेम किया और उन वेश्या को ला करके अपने घर पर रखने लगा। उनके सुख समृद्धि की वस्तुएं उन वेश्याओं के लिए इकट्ठी करने लगा। एक दिन में तंग आकर के उसने अपनी मां को बहुत मारा और कहा, बता धन माल का रखो नहीं तो छोड़ूंगा ना जिंदगी। बेचारी मां धुंधली जो थी अपने पुत्र के उपद्रव के भय से डर करके रात में घर छोड़ करके चली गई और एक कुएं में जाकर के गिर गई। उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब तो ब्राह्मण देवता रोने लगे, हाय विधाता, जाति बढ़िया तुम्हें बिना पुत्र के ही बढ़िया हो। रोने लगे ब्राह्मण देवता, कहने लगे हैं क्या